करण जौहर की आधी कंपनी बिक गई है, पब्लिक में इमेज नेपोटिज्म के ब्रांड एम्बेसडर की बन गई है और तो और फिल्में भी फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही हैं। भाई ऐसा लग रहा है कि करण जौहर गधे के लिंक से अपनी किस्मत लिखवा के लाए हैं और उसी गधे के लिंक से इनके राइटर्स इनकी फिल्में भी लिखते हैं, चाहे फिर वो नेपो किड्स के साथ हो या फिर आउटसाइडर्स के साथ। लेकिन यही गधे का लिंक सुनहरे हिरन का लिंक बन जाता है जब बात आती है नए नए इंडस्ट्री में आए आउटसाइडर लक्ष्य की। भाई बैट्स ऑफ बॉलीवुड से बंदे ने दिखा दिया दैट ही इज हियर टू स्टे। करण जौहर के साथ उसने पहले किल बनाई और अब चांद मेरा दिल। भाई ऑनेस्टली बताओ तो फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे लगा था कि करण जौहर खराब रिव्यूज का बदला लेने के लिए ऐसी फिल्में बना रहे ताकि रिव्यूअर से देखने जाए और टॉर्चर हो, क्योंकि और तो कोई इनकी फिल्में देखने जाता नहीं है। मैंने भी सोचा था कि जाऊंगा फिल्म देखने, 2-2.5 घंटे टॉर्चर होऊंगा और उसके बाद अपने अंदर केआरके की आत्मा लाऊंगा और उसी गधे के लिंक से ऐसा रिव्यू लिखूंगा कि करण जौहर की बाकी बची आधी कंपनी भी बिक जाएगी। लेकिन भाई करण जौहर इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। भाई उम्मीद से बहुत बेहतर निकली है मूवी। तो बेसिकली मूवी का प्लॉट एकदम सिंपल है, जहां लक्ष्य और अनन्या पांडे एक दूसरे से इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है और फिर क्या होता है, वही प्यार में की हुई गलतियां। क्या हुआ समझे नहीं तुम? अबे तुम बचपन में गलतियां करने वालों को प्यार वाली गलतियां क्या ही समझ आएंगी। भाई अनन्या पांडे प्रेग्नेंट हो जाती है, वो अबॉर्शन कराने भी जाते हैं, लेकिन एन मोमेंट पे अनन्या पांडे मना कर देती हैं, जबकि अभी भी दोनों कॉलेज में ही है, स्टूडेंट्स ही हैं दोनों। और फिर फिल्म में इन दोनों के अराउंड ही घूमती है, इनके रिलेशनशिप कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है और उसके बीच क्या क्या होता है। फिल्म काफी सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करती है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से बच्चों में ट्रॉमा, प्रेगनेंसी एट सच अ यंग एज, सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली प्रेशर, करियर बनाने का प्रेशर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्योंकि फिल्म एक रोमांटिक म्यूजिकल है, इसलिए इसकी बैकबोन इसका म्यूजिक ही है। अब मुझे लगा था कि क्योंकि फिल्म का नाम ही चांद मेरा दिल है, एक पुराने गाने से उठाया हुआ, तो करण जौहर फिर एक बार तू मेरी मैं तेरा वाली हरकत करेगा और पुराने गानों का रिमिक्स करके उनके वही हाल करेगा जो ऑडियंस ने करण जौहर का किया था सुशांत सिंह राजपूत वाले ट्रेजेडी के टाइम। लेकिन भाई करण जौहर समझ गया दैट ही इज नॉट आदित्य धर और इसलिए फिल्म का म्यूजिक, गाना, बीजीएम सब ऑलमोस्ट ओरिजिनल ही है, जो कि फिल्म को काफी एंगेजिंग बनाता है। इसके अलावा आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट ऑफ फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। देखो करण जौहर की फिल्म देखने में बहुत खूबसूरत होती है, चाहे फिर वो तू मेरी मैं तेरा तू मेरी जैसी घटिया, बकवास, बर्बाद, बेगारत, बेहाया, बंदर चौथ फिल्में क्यों ना हो, लेकिन ये फिल्म बहुत ही एस्थेटिक है। लाइटिंग वगैरह एकदम ड्रीमी लगता है, स्पेशली जब नई नई लव स्टोरी चल रही होती है तब तो ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रीम सीक्वेंस चल रहा हो। हाँ, लेकिन इस ड्रीम सीक्वेंस में वो सब नहीं होता जो तुम्हारे ड्रीम्स में होता है। स्वप्न दोस्त के मरीजों सालों, फिल्म एकदम क्लीन है, जिसे फैमिली के साथ भी आराम से देखा जा सकता है। इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो यार लक्ष्य अपना बढ़िया एक्टर है ही, एंड एज एन आउटसाइडर उसके पास ऑप्शन भी क्या है। अनन्या पहले से बेटर जरूर है, लेकिन स्टिल बहुत स्टिफ एक्टिंग लगती है उनके। इट्स गुड थिंग दैट शी इज प्रिटी। लेकिन भाई दूसरे नेपो किड्स इतनी घटिया एक्टिंग कर रहे हैं कि कंपैरिजन में अनन्या की भी तुम्हें ठीक ही लगेगी। मुझे तो लगता है कि जानबूझ के नए नेपो किड्स को एक्टिंग नहीं सिखाते ताकि उनको देख के उनसे पहले जो उनके दीदी भैया आए हुए हैं ना, उनकी एक्टिंग हमें अच्छे लगने लगे। भाई अब समझ आ रहा है अर्जुन कपूर ने एक्टिंग स्कूल क्यों खोला है, ताकि सारे नेपो किड्स वहां जाए और गलती से भी कोई शुरू में ही अच्छी एक्टिंग ना कर दे। और अब तो मुझे लग रहा है कि सौरभ द्विवेदी को भी अर्जुन कपूर ने अपने स्कूल में टीचर बनने का ऑफर दे ही दिया होगा। बंदे ने क्या एक्टिंग की है कर्तव्य फिल्म में। अगर उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला तो लल्लन टॉप को खुद एक अवार्ड शो शुरू करके सौरभ द्विवेदी को अवार्ड देना चाहिए, ये कहते हुए कि भाई आपने बड़ी मेहरबानी की कि अपनी एक्टिंग दिखाने से पहले लल्लन टॉप छोड़ दिया, वरना लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ते। तो ओवरऑल भाई चांद मेरा दिल इज अ वॉचेबल मूवी, थिएटर में जाके देखा जा सकता है, स्पेशली यंग कपल्स को, ताकि समझ में आ जाए कि भाई प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। समझ रहे हो ना? इसके अलावा अगर बात प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है की चली रही है, तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के फैन भी ये मूवी देखने जा सकते हैं। तुम्हारे पास बंदी तो होगी नहीं साथ जाने के लिए, तो अकेले ही चले जाने, क्योंकि आईपीएल में तुम्हारे लिए कुछ बचा तो है नहीं। और वहां थिएटर में जब दूसरे कपल्स को देखोगे ना, तो शायद तुम्हारी थोड़ी सी गांड जल जाए और तुम भी ये आईपीएल वाईपीएल छोड़ के गर्लफ्रेंड बना लो, वरना धोनी की तरह तुम भी मैच खेलने का वेट करते ही रह जाओगे और लीग से ही बाहर हो जाओगे।